लास्ट फ्राइडे एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है सैयारा, एंड जिसके चलते वो बहुत ही ज्यादा एक हीट में आ चुकी है क्योंकि लोग उसे देखकर पागल से हो गए हैं। अपने इंडिया में ना यूथ की कमी नहीं है। अपने इंडिया में पोटेंशियल की भी कमी नहीं है। पोटेंशियल में ये चाइना को भी फाड़ सकता है, ये यूएस तक को पीछे छोड़ सकता है। बट कमी किस चीज की है कि भाई यहाँ के जो यंगस्टर्स है ना वो इतने ज्यादा चूतिया हैं, इतने ज्यादा चूतिया हैं कि लड़की से ऊपर तो बहन जो ये उठ ही नहीं पा रहे। लड़की से ऊपर तक की सोच है ही नहीं। मतलब जीवन में एक ही लक्ष्य बना रखा है कि भाई एक लड़की चाहिए जो परमानेंट हमारी हो। प्यार चाहिए, लव ढूंढ रहे हैं कि भाई लव इज द एसेंस ऑफ द ह्यूमन नेचर। लव ही चाहिए, लव नहीं है तो पता नहीं उनको ऐसा लगता है कि भाई कि हम बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ मिस करने वाले हैं या मिस कर रहे हैं या मिस कर जाएंगे, जबकि एक्चुअल में लव इज इल्यूजन, लव इज नॉट रियल। जब भी तुम देखते हो कि कोई भी बंदा लव में होता है भाई वो अपने लाइफ के वर्स्ट स्टेट में होता है, वर्स्ट स्टेट में। क्योंकि लव उसे क्या फीलिंग देता है कि आई एम समथिंग एल्स, मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूं। और जिसके चलते होता क्या है कि वो एक कंफर्ट जोन के अंदर आ जाता है और कुछ भी नहीं करना, मतलब ट्राई करना, वर्क हार्ड करना वगैरह कुछ नहीं करता है वो। दैट इज द रीजन तुमने देखा होगा कि जितनी भी शादियां होती है ना अपने यहाँ पे, शादियों के बाद एकदम आदमी ऐसा हो जाता है, और मतलब पार्टनर दोनों एक दूसरे में, मैं यही नहीं कहूंगा कि भाई सिर्फ आदमी ही होता है, औरतें भी अगर वो एम्बिशियस है तो वो बहुत ही ज्यादा अपने एडजस्टमेंट और उन सब चीजों को, मतलब मतलब अपने फैमिली और अपने पार्टनर को प्रायोरिटी, अपने लव को प्रायोरिटी देते हैं, जो कि है नहीं, जो कि है नहीं बिल्कुल भी। जस्ट उसको एक लेबल दिया जा रहा है कि वो लव है, बट वो एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में वो क्या है, वो एक ट्रेड है कि भाई मैं थोड़ी सी जरूरतें पूरी कर रहा हूं तुम्हारी, तुम मेरी थोड़ी जरूरतें पूरी कर रहे हो, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ इमोशनल। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें लव वगैरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लव इज ए काइंड ऑफ थिंग कि जो तुम चेज करते रहते हो, जो कि एक्चुअल में नहीं है लेकिन तुम उसके पीछे भागी जा रहे हो, जस्ट लाइक हैप्पीनेस, कि भाई हैप्पीनेस मिलेगी, तुम्हें खुश रहना चाहिए, मन लगना चाहिए, जबकि एक्चुअल में कुछ भी नहीं है भाई। 90 to 95% जो तुम्हारी लाइफ है ना वो हेट से भरी रहेगी, प्रॉब्लम से भरी रहेगी, और तुम्हारा पेन, ड्रामा, और तुम्हें कुछ पता नहीं, एंग्जाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स, इन सब चीजों से भरी रहेगी 90 to 95%। और जो इनको अपना दोस्त बना लेगा कि भाई पेन होएगा, मैं पेन के साथ कंफर्टेबल होना सीख लूं, मैं पेन के साथ ये सीख लूं कि भाई इररिस्पेक्टिव ऑफ पेन जो भी चीजें मेरे को करनी है वो करनी है, दैट सपोज टू बी डन। हेट मिल रहा है डजंट मैटर भाई, कोई मेरे को हेट करता है, और बल्कि दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर द रियल फ्रेंड्स। कि तुम इन्हें क्या समझते हो कि ये एनिमीज है, बल्कि ये एनिमीज नहीं है, दीज आर योर बेस्ट टीचर। कि अगर तुमने इनसे दोस्ती कर ली ना, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जब भी तुम्हें हेट मिलेगा, जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम मिलेगी, जब भी तुम्हें कोई एक सेटबैक मिलेगा, दैट विल गोइंग टू टीच यू, दैट विल गोइंग टू शो यू हु यू आर रियलिटी में। रियलिटी में तुम क्या हो एक्चुअल में तुम्हें पता लगेगा, कितने पानी में हो तुम्हें बताया जाएगा। अगर तुम्हारा कोई बंदा हेट करता है या फिर कोई भी तुम्हें किसी भी टर्म्स में तुम्हें हेट मिलती है, वो एकदम रियल रहेगा, बिना फिल्टर के तुम्हारे मुंह पे आके तुम्हें तुम्हारा फीडबैक देगा कि तुम एक्चुअल में क्या हो। मतलब और तुम क्या करते हो कि भाई इन सब चीजों से भागते रहते हो, पेन से भागते रहते हो, हेट से भागते रहते हो कि भाई मेरे को प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, भगवान ने प्रॉब्लम्स दे दी, भगवान को कोसने लगे हो कि ये तूने क्या कर दिया, क्यों इतनी प्रॉब्लम्स दिया मेरे को। भाई अगर तेरे को प्रॉब्लम्स मिली हैं, दैट मीन्स ही वांट्स समथिंग आउट ऑफ यू, ही वांट्स यू टू बी एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो वो चाहते हैं कि तुम भाई कुछ अलग करो। दैट्स वाई प्रॉब्लम्स देने का पर्पस यही है कि भाई तुम इसको कैसे हैंडल करते हो और तुम कितना अपना पोटेंशियल टच कर सकते हो। और तुम्हें पता है